आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दानिश नदीम और आज के देशबोर्ड की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का खैर मकदम है। आज की रिपोर्ट की शुरुआत एक ऐसी कहावत से होगी जो आजकल इंटरनेट के गलियारों में खूब गूंज रही है। वो कहावत है, कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है, चाहे उसे लाखों शीशियों में रखो, बाहर निकालो फिर टेढ़ी की टेढ़ी। समय रैना की भी एक दुम है, जितना भी मारो सीधा करो वापस टेढ़ी हो जाती है। ये अल्फाज मेरे नहीं है बल्कि हमारे बचपन के सुपर हीरो भीष्म पितामह और शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना जी के हैं। मुकेश जी का मानना है कि समय रैना कोई सीधा साधा इंसान नहीं बल्कि एक रोस्टेड प्राणी है जिससे गंदगी की आग में पकाया गया है। उनका गुस्सा इस कदर फूटा है कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि समय रैना का मुंह काला करके गधे पर बिठाकर गलियों में उसकी परेड करनी चाहिए और बच्चों को उस पर अंडे टमाटर फेंकने चाहिए। आखिर क्यों? क्योंकि मुकेश जी के मुताबिक समय ने उनके और लोगों के सुपर हीरो शक्तिमान का अपमान किया है। अब मुकेश जी, छोटी छोटी मगर खोटी बात तो ये है कि समय ने शायद लोगों के सुपर हीरो का नहीं बल्कि आपके उस किरदार का मजाक उड़ाया है जिसे शायद आप असल जिंदगी मान बैठे हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में हम इसी लड़ाई की जड़ों तक जाएंगे। साथ ही बात करेंगे सरहद पार पाकिस्तान में चल रहे डेलुलू ट्रेंड की, जहां लोग अपनी ही एक अलग दुनिया बसाए बैठे हैं, और आखिर में जिक्र होगा उन अजब गजब घोटालों का जो हमारे मुल्क के अंदर अलग अलग कोनों के सामने आए हैं। मेरा नाम है दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देशबोर्ड की स्पेशल पेशकश। आज के जो हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि वो बात आज भी उतनी ही सच है। जब भी मुकेश खन्ना का नाम मेरी फीड में आता है मैं सच में सर पकड़ लेता हूं कि अब कौन सी बेतुकी बात उन्होंने कह दी होगी। शक्तिमान कभी अंधेरे के खिलाड़ियों और विलेन से लड़ता था, लेकिन आज के मुकेश खन्ना सिर्फ यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स से उलझ रहे हैं। मेरा नासा वालों से एक छोटी सी गुजारिश है कि मंगल और चांद पर जाना तो चलता रहेगा, पहले एक ऐसी टाइम मशीन बनाइए जिससे मुकेश खन्ना और सुनील पाल जैसे लोगों को डालकर वापस आज के दौर में लाया जा सके। ये लोग बेचारे पास्ट में ही अटक गए हैं। किस्सा ये है कि समय रैना के एक नया स्पेशल आया है जिसका नाम है स्टिल अलाइव, जो कि यूट्यूब पर रिलीज है और लगभग 30 मिलियन लोगों ने इसको देख लिया है। इस स्पेशल में समय ने अपनी जिंदगी और उसके फलसफे पर बात की है। करीब 1.5 घंटे के उस शो में महज 1 मिनट के लिए मुकेश खन्ना का जिक्र किया गया। उनका जिक्र क्या आया, मुकेश जी तो ऐसे उखड़ गए। उनके चैनल पर 17 मिनट का एक वीडियो आया जिसका थंबनेल था, समय रैना तू सिर्फ गधे पर बैठने के लायक है, वो भी मुंह काला कर। मुकेश जी का गुस्सा फूटना लाजमी था, लेकिन इसमें नया कुछ नहीं था, वही पुरानी बातें जो वो अक्सर दोहराते रहते हैं। लेकिन हमारी मीम प्रेमी जनता को तो जैसे मसाला मिल गया। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा कि शक्तिमान को आखिरकार एक असली विलेन मिल गया है, तो किसी ने डार्क नाइट का वो मशहूर डायलॉग चेप दिया कि यू आइदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ एज द विलन। कुछ लोग तो मजे लेने के लिए मुकेश जी से गुजारिश करने लगे कि सर अब आहान पांडे को नया शक्तिमान बना दो, समय बदले या ना बदले। लेकिन मुकेश जी की नाराजगी और लोगों के मजे लेने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब बात करते हैं सरहद पार की। शहबाज शरीफ साहब ने सीज फायर को लेकर एक पोस्ट क्या किया। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक अजीब ही डेलुलू ट्रेंड शुरू हो गया है। लोग अपनी ख्याली दुनिया में ऐसी ऐसी कहानियां बुन रहे हैं कि पढ़कर हंसी भी आती है और ताज्जुब भी होता है। लोग लिख रहे हैं कि जैसे ही वो किसी दूसरे मुल्क के एयरपोर्ट पर अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाते हैं, वहां का इमिग्रेशन अफसर खड़ा होकर सलाम करता है और कहता है, अरे आप तो ग्लोबल पीसमेकर के मुल्क से आए हैं। यहां तक कि लोग दावा कर रहे हैं कि उन्हें हाथों हाथ वहां की सिटीजनशिप दी जा रही है। यह सिलसिला एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें इंडियंस और बाकी दुनिया के लोग भी कूद पड़े हैं। इसी बीच डिजिटल दुनिया के कुछ सदाबहार स्कैम्स की बात करना भी जरूरी है। आजकल डिजिटल अरेस्ट और पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर लूट मची हुई है, लेकिन एक स्कैम ऐसा है जो हमारी आंखों के सामने होता है और हम समझ भी नहीं पाते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल एक नया शगल चला है, मैं किसके जैसा दिखता हूं। लोग अपनी फोटो डालकर पूछते हैं और फिर नीचे कमेंट्स का वो दौर शुरू होता है कि इंसान खुद की शक्ल पहचानने से इनकार। कोई खुद को हॉलीवुड स्टार बताता है तो कोई किसी मशहूर विलेन से अपनी तुलना करवाता है। ये भी एक तरह का डेलुलू ही है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए। अब चलते हैं अपने उस सेगमेंट की तरफ जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। हमारे साथी शाश्वत सिंह दर्पण और पीयूष अग्निहोत्री कुछ ऐसी खबरें लेकर आए हैं जो आपको हैरत में डाल देंगी। पहली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी ने एक अद्भुत कारनामा कर दिखाया है। वहां के कागजों पर 250 बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं, जबकि हकीकत यह है कि उस सेंटर में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। अब आप सोचिए, डिलीवरी रूम नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लेकिन प्रिंटर पूरी रफ्तार से चल रहा है। किसी ने शायद कंट्रोल पी दबाया और 250 की कमांड दे दी। अब ये बच्चे कहां हैं ये तो सिर्फ कागज ही जानते हैं। दूसरी खबर राजस्थान के नागौर से है, जहां हमारे मुल्क के मेधावी प्रशासन ने आपदा में अफसर ढूंढ लिया है। यहां एक इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी का पीयूसी यानी प्रदूषण का चालान काट दिया गया।
अब जिस गाड़ी में साइलेंसर ही नहीं है, जो धुआं ही नहीं छोड़ती है, उसका प्रदूषण चेक करने की काबिलियत सिर्फ हमारे नागौर के अफसरों में ही हो सकती है। शायद उन्हें गाड़ी को देखकर लगा होगा कि ये बहुत स्मोकी लग रही है, या फिर अप्रैल का महीना है तो टारगेट पूरा करने का दबाव रहा होगा। जो भी हो, ये अपने आप में एक मिसाल है। वापस मध्य प्रदेश चलते हैं, जहां एक चोर ने अपनी जान बचाने के लिए देसी एक्वामैन बनने का फैसला किया। पुलिस से बचने के लिए ये शख्स करीब 5 घंटे तक एक तालाब के अंदर छुपा रहा और सांस कैसे ले रहा था, एक कमल की डंडी यानी एक लोटस स्टेम के जरिए। भाई के IQ की दाद देनी पड़ेगी। उसने बेयर ग्रिल्स के सारे एपिसोड शायद रट रखे थे, फेफड़ों की मजबूती और दिमाग का इस्तेमाल तो पूरा किया, लेकिन आखिर में पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। अब कमल की डंडी तो काम नहीं आई, लेकिन अब उसे जेल की सलाखों के पीछे जरूर अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आजमानी पड़ेगी। और आखिर में एक ऐसी खबर जो शादी ब्याह के सीजन का स्याह चेहरा दिखाती है। एक दूल्हे को दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं मिली तो भाई साहब मंडप छोड़कर ही भाग गए। अब इसे क्या कहें, एक तरफ तो अच्छा हुआ कि दुल्हन ऐसे लालची सोच वाले इंसान से बच गई, लेकिन दूसरी तरफ ये समाज की उस कड़वी हकीकत को दिखाता है जहां दहेज ही दुल्हन मान ली जाती है। दूल्हा शायद स्कॉर्पियो के फेरे लेने के चक्कर में शादी के फेरे भूल गया। जैसे ही उसे पता चला कि गाड़ी नहीं मिल रही है, उसने तुरंत अपना गियर बदला, रिवर्स डाला और चौथे गियर में वहां से रफू चक्कर हो गया। तो जनाब, आज के शो में बस इतना ही। आज की इस खास रिपोर्ट में दुनिया अजीब है और यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा अजीब। कभी मुकेश खन्ना जी के गुस्से में हम अपना बचपन याद आता है, तो कभी इन खबरों में हमें समाज का असली आईना दिखता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है दानिश नदीम, आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।